जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे भेजे हुए सत्संग को सुनो, मेरे भेजे हुए पाठ को सुनो। मैं तुम्हारे लिए यह सेवा करवाता हूँ, तो अगर तुम इसे इग्नोर करते हो सोचो मुझे कितना बुरा लगेगा। ये संगत जी गुरु जी कहते हैं। लेकिन हम संगत जी गुरु जी की हर चीज़ को इग्नोर करते हैं। हम अपना दिमाग लगाते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं ये तो हमारे लिए तो है ही नहीं, हम क्यों इस पे अपना दिमाग लगाएं, ये तो किसी और के लिए होगी। तो संगत जी ऐसा ना करें, क्योंकि गुरु जी हमें बेहतर नहीं बेहतरीन देने की कोशिश करते हैं। हमेशा हमें संगत जी वो सब देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। संगत जी देखो, हम उन चीज़ों की जिद कर बैठते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते, लेकिन गुरु जी को तो पता है कि कैसे सब होता है कैसे नहीं होता, क्या हमारे लिए अच्छा क्या बुरा है। संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप करो, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनो। अगर आपके पास सत्संग आ रहा है तो सत्संग को एंड तक सुनो, और उसमें एक चीज़ को देखो कि आपके लिए वो कल्याणमय होगी। एक शब्द या एक चीज़ ऐसी होगी जिसमें आपका कल्याण होगा। तो संगत जी मैं इसलिए कहता हूँ कि हमेशा पाठ, हर सत्संग को एंड तक सुनो, हर पाठ को एंड तक सुनो। पाठ तो संगत जी शिव पुराण की कथा है जो पिशाच प्रेत योनियों तक को मुक्ति दे देता है। हम तो फिर भी इंसान है संगत जी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी पाठ को और शुक्राना सत्संग को एंड तक जरूर सुनो, और अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज दिन 19 जुलाई है और 8:40 हो चुके हैं। संध्या वाला सेक्शन शेयर कर रही हूँ गुरु जी के हुक्म अनुसार, और मैं मंत्र जाप के साथ संगत शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, नमः गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी जानते हैं कि मेरी लाइफ में क्या 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 हो रहा है। संगत जी, मैंने पहले भी अपने संघर्ष शेयर किए कि मेरे हस्बैंड के साथ लड़ाई हो रखी है, मैं अपनी मम्मी के घर आ रखी हूँ। पर कहीं ना कहीं गुरुजी से मुझे मतलब ये था कि सडन मेरी लाइफ में ऐसा कुछ क्यों हुआ। संगत जी, मैंने भी एक गलती की थी जिसकी वजह से मुझे लगा कि मेरे हस्बैंड मेरे को छोड़ रहे हैं, कुछ है। पर संगत जी, अब मुझे कुछ दिन पहले संगत जी मेरी एक फ्रेंड थी, 2 फ्रेंड हैं मतलब संगत जी, और जो जिनके साथ मैं अपने मन के हर बात शेयर करती थी। एक मेरे घर के पास रहती है, एक थोड़ा दूर रहती है संगत जी। जो मेरे घर के पास रहते हैं उनके हस्बैंड को 4 साल हो चुके हैं संगत जी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। संगत जी, उस फ्रेंड की मैं इतनी हेल्प करती थी हर जगह, मतलब मुझे ये लगता था कि उसकी जगह अगर मैं हूँ तो कौन करेगा। मैं ये सोच के उसके बच्चों को, उसको हर जगह हेल्प करती थी संगत जी। और उस औरत ने मतलब मेरा ही घर बर्बाद कर दिया संगत जी। मुझे कल परसों में मेरी दूसरी फ्रेंड ने मतलब मेरे हस्बैंड और वो मतलब उनकी रिकॉर्डिंग भेजी, जिसमें मेरे हस्बैंड उनसे शादी करने की बातें कर रहे हैं संगत जी। और मतलब मुझे डिवोर्स देने के लिए बोला जा रहा है संगत जी। मुझे गुरु जी पे बहुत ट्रस्ट है। गुरु जी ने मुझे बोला है कि मेरा रिश्ता नहीं ख़त्म होगा, और मुझे ब्लेस कर दिया रिश्ता। मुझे गुरु जी पे बहुत ट्रस्ट है। और मैंने और संगत जी, हाँ मुझे याद आया संगत जी, मैं जब अपने घर पे थी मेरे बर्थडे के टाइम पे भी मेरे घर से न्यू कुछ सामान मिला था, लेडीज़ पैंटी, और वो भी मेरे वॉशरूम के अंदर पड़ी थी जो कि मेरे हस्बैंड ने उठाई थी। उस टाइम मुझे मतलब परहेज वगैरह, मैं इन सब चीज़ों पे ट्रस्ट नहीं करती थी। मैं गुरु जी को भी मानती हूँ, माता रानी को भी मानती थी, पर कहीं ना कहीं उस टाइम मैंने पहले भी संगत में शेयर किया कि भगवान से मेरा नाता टूट गया था, और वो भी ब्लैक मैजिक के कारण। क्योंकि मुझे संगत में ही एक संगत सुनी जिसमें मुझे पता चला था कि वो ब्लैक मैजिक का असर इतना था कि उस लेडीज़ ने अपने बाल काटे, उसकी फ्रेंड उस पर जादू टोना करा रही थी। संगत जी, सच में मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने अपने हस्बैंड से कलेश किया और मैंने अपने बाल काटे, और जो वो संगत में बोल रही थी ना वो लेडी, सेम मेरे साथ भी हुआ। जैसे उसे फील होता था कि कोई पास में है, कोई कुछ है, मतलब किचन में है तो लगता था कोई है, बाथरूम में तो कोई है। ये सब मेरे साथ भी हुआ संगत जी। पर मुझे नहीं पता था कि मेरी ही फ्रेंड मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रही है। क्योंकि गुरुजी ने मुझे कई बार मैसेज दिए कि पुत्र
जब मैं मम्मी के घर आई हुई मुझे मैसेज मिले कि पुत्र तेरी फ्रेंड तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रही है, वो तेरे को खुश देखना नहीं चाहती, वो तेरा घर बर्बाद कर रही है। वो मैं सोचती थी कि संगत जी, एक फ्रेंड मेरी विधवा है जो बहुत शरीफ सी है, मतलब ऐसी नहीं है, और एक फ्रेंड है मेरी वो मतलब ऐसा कर ही नहीं सकती, वो ऑलरेडी मतलब ऐसी नहीं है। मैं तो अपने दोनों फ्रेंड पे बहुत ट्रस्ट करती थी, और जो विधवा है उस पर तो मैं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती थी संगत जी। पर मुझे जब से ये पता चला है, मैं अंदर से सच बताऊँ तो टूट गई हूँ संगत जी। गुरुजी जानते हैं कि मुझे कितना बुरा झटका लगा। अभी तक मैं ये सोच रही थी कि मेरी गलती की वजह से सब कुछ हुआ है, पर गुरुजी जानते जो गलती मैंने की थी उस गलती का मुझे बहुत पछतावा था, और मैं उस गलती को ख़त्म करना चाहती थी कि मैं वो सब चीज़ों से बाहर निकलना चाहती थी संगत जी। मेरे गुरुजी जानते हैं, मैंने इवन गुरुजी से ही बोला था कि गुरुजी मैं जिस जंजाल में फंसी हूँ मुझे उससे निकाल दो, पर मुझे गुरुजी ने निकाला, ऐसा नहीं है कि नहीं निकाला संगत जी। पर मेरा घर इस तरीके टूट जाएगा मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरे घर को मतलब इतनी बुरी नज़र, कोई काला जादू करके कुछ ऐसा करके मतलब इतनी बुरी तरह बर्बाद कर देगा, मुझे नहीं पता अब मेरे साथ क्या होना आगे। संगत जी मेरे को गुरुजी पे बहुत 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 ट्रस्ट है। हाँ, मैं कई बार अभी भी थोड़ा मन मेरा डर जाता है, डर लगता है, क्योंकि सब लोग बोलते हैं अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे हस्बैंड बार बार बोल रहे डिवोर्स लेना है, डिवोर्स लेना है, क्योंकि मेरी फ्रेंड के पास भी वो बोल रहे थे मुझे तो शादी करनी है, मैं डिवोर्स लेती सेकेंड डे शादी कर लूँगा, ऐसी बातें बोल रहे संगत जी। पर बीच में मुझे भी लगा कि सब ख़त्म, अब कुछ नहीं है, पर गुरुजी मुझे मैसेज देते हैं कि मैंने तेरा रिश्ता ब्लेस कर दिया, तेरे पति को ब्लेस कर दिया, तुम दोनों का रिश्ता ब्लेस कर दिया, तुम दोनों का रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, तेरे पति को मैं सद्बुद्धि दूंगा। और उसके बाद संगत जी सच में मेरे हस्बैंड ने 2-3 महीने से हमें बिल्कुल कॉल मैसेज कुछ भी नहीं कर रहे थे, पर किसी भी तरीके उनसे हमारा कांटेक्ट हुआ, मेरी बात हुई, मेरे बच्चों की बात हुई, और जो इंसान एकदम अपने बच्चों को भी भूल गया था, मेरे बच्चों को मतलब मेरे बच्चों से बात ही नहीं कर रहे थे, वो इतना ज़्यादा चेंज हो गए थे। ठीक है, हर इंसान से गलतियाँ होती है, पर वो अपने बच्चों को नहीं छोड़ता। मैंने गलती की या उन्होंने गलती की, हम कभी भी अपने बच्चों को नहीं छोड़ते संगत जी। उन्होंने ब्लैक मैजिक का इतना असर था कि उन्होंने अपने बच्चों को भी छोड़ दिया। बीच में मैंने पहले भी संगत शेयर किया कि ओम जो गुरुजी के मेरे मतलब मैंने किसी संगत में सुना था, ओम बनाना चाहिए जिस इंसान को हम ब्लैक मैजिक से बचाना चाहते हैं कुछ है, तो उनकी फ़ोटो के ऊपर, क्योंकि मेरे पास तो वो है नहीं इस टाइम, तो मैं उनकी फ़ोटो के ऊपर ओम बनाती हूँ और मंत्र जाप करती हूँ और गुरुजी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि गुरुजी इनके ऊपर जो भी ब्लैक मैजिक वो ख़त्म करो, और इनके ऊपर जो भी असर है जो भी है वो सब सही करो। और संगत जी इस चीज़ का असर हुआ, मेरे हस्बैंड शायद वशीकरण जो भी है उस लेडीज़ ने जादू किया, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं जादू टोने की इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं रखती संगत जी, मुझे नहीं पता, क्योंकि गुरुजी जानते हैं, मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी जानते हैं मैं कभी भी किसी का कभी बुरा नहीं चाहा, और मैंने कभी ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट ही नहीं लिया, जादू टोना इन सब चीज़ों में। माता रानी और गुरुजी, पहले माता रानी थी अब गुरुजी हैं, गुरु मापा को बहुत दिल से मानती हूँ, और मुझे गुरुजी बहुत हिम्मत दे रहे हैं। हाँ, कई बार हिम्मत टूट जाती है संगत जी, मन ऐसा हो जाता है जैसे उनके स्टेटस वगैरह देख लेती हूँ कि बस सब खत्म हो गया, फिर मन को हिम्मत देती हूँ कि नहीं, गुरुजी ने बोला है। और मुझे संगत में ही पता चला कि अमृत वेला संभालने से हर कष्ट हर दुविधा दूर हो जाती है। मैंने अमृत वेला संभाला है, गुरुजी पे पूरा ट्रस्ट है कि वो मेरी लाइफ बर्बाद होने से बचाएंगे, और जो भी ब्लैक मैजिक है सब चीज़ों को ख़त्म करेंगे। मुझे गुरुजी पे पूरा 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 विश्वास है संगत जी, और ये सब प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ से ख़त्म होंगी, मेरे गुरुजी सब सही करेंगे। और संगत जी जिस दिन मेरी लाइफ सुधर जाएगी मैं पक्का शुक्राना संगत शेयर करूँगी, और मैं सबको बताऊँगी कि मेरे गुरुजी ने मेरी लाइफ फिर से सुधार दी है, फिर से हम मेरी लाइफ में खुशियाँ आ गई हैं। बाकी संगत जी अभी तो मन मतलब ऐसा है कि हाँ भी है ना भी है, क्योंकि जब तक कुछ हमारे हाथ में, हम इंसान है ना संगत जी, हमारे हाथ में कुछ होता नहीं है ना, तब तक हम ट्रस्ट करके भी ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं।
और जिस हालातों में मैं हूँ शायद गुरुजी समझ सकते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा ना समझ हो बैठी हूँ। गुरुजी जानते हैं उनकी बच्ची इस टाइम सही हालातों में नहीं है, गुरुजी को पता है। गुरुजी मुझे माफ़ करे अगर मैं किसी टाइम उनसे लड़ पड़ती हूँ। गुरुजी अपनी बच्ची से बहुत प्यार करते हैं, तो मुझे माफ़ करें। गुरुजी जानते हैं मैं अभी भी गुरुजी के पास बैठ के अपनी शुक्राना संगत शेयर कर रही हूँ। पर संगत जी, मुझे गुरुजी ने ये चीज़ समझा दी कि इस दुनिया में किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, किसी पे भी नहीं। संगत जी, सच में मैं अब किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकती, कभी भी नहीं करूँगी, क्योंकि कौन कैसा है वो परमात्मा जानता है। गुरुजी जानते हैं। गुरुजी ने मुझे बहुत जगह सेफ भी रखा है, क्योंकि उसने मेरे ऊपर कौन सा ब्लैक मैजिक किया, क्या नहीं किया। ये मेरा घर तो ऑलरेडी बर्बाद जैसा ही है, क्योंकि जो हालात है वो बर्बाद ही है। पर अभी भी गुरुजी मुझे उम्मीद दे रहे हैं, मुझे पता है सब सही हो जाएगा। और उस लेडीज़ को मैंने कोई बद्दुआ नहीं दी, कोई कुछ नहीं कहा, क्योंकि गुरुजी बोलते हैं कि मैं देख लूँगा। मैंने गुरुजी से यही बोला कि गुरुजी, उसके भी सेम मेरे बच्चों की तरह बच्चे हैं, और मैं उसको क्या बोलूँ। जिस इंसान के लिए मैं हमेशा खड़ी रहती थी कि उसकी हेल्प करती थी सब कुछ, उसको क्या बोलूँ। क्या पता वो अकेली थी इसलिए उसने ऐसा किया, मेरे हस्बैंड को अपने कंट्रोल में किया, या कुछ भी लगा लो। उसका अकेलापन था। और वो गुरुजी जानते हैं, मुझे नहीं पता संगत जी, क्योंकि मैं बुरा किसी के बारे में कभी सोचा ही नहीं है, तो मैं कैसे सोच लूँ। और उसने ऐसा किया, बहुत बुरा झटका लगा है। मैं तो ये सोच रही थी मेरी गलतियों की वजह से सब कुछ हो रहा है, मैं बड़ा पछता रही थी अंदर ही अंदर। पछतावा तो अभी भी है, क्योंकि मैं अपने कर्म कटवाऊँगी, अपना सब कर्म कटवाऊँगी, क्योंकि मुझे पता गुरुजी ने रास्ता ही है बताया, अमृत वेला करना, नित्य नेम करना। अपने सब कर्म कटवाऊँगी गुरुजी से। और गुरुजी मुझे बहुत उम्मीद दे के बैठे हैं कि सब सही हो जाएगा, और मैं उस उम्मीद पे हूँ। और संगत जी, मुझे नहीं पता क्या होगा, क्योंकि मैं अभी मन से सही तरह का सोच ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। गुरुजी जब बोलते हैं तो मन में पूरा विश्वास होता है कि हाँ सब ठीक हो जाएगा। फिर किसी टाइम पता नहीं नेगेटिविटी हावी हो जाती है, क्या होता है मेरा मन, फिर ऐसा लगता है कि नहीं कुछ भी ठीक नहीं होगा, सब खत्म है अब। मुझे नहीं पता संगत जी क्या होगा, पर मेरे गुरुजी जो भी करेंगे मुझे मंजूर है। मैं वैसे भी क्या ही कर सकती हूँ, मेरे गुरुजी ही करेंगे जो करेंगे। बस गुरुजी ने बोला था शुक्राना संगत शेयर करने के लिए, मुझे नहीं पता मैंने क्या क्या बोल दिया क्या नहीं बोल दिया संगत जी। बस मैं अपनी संगत बहुत लंबी हो चुकी है, मैं यहीं समाप्त करती हूँ मंत्र जाप के साथ। और गुरुजी मुझे माफ़ कर देना कोई भूल चूक होगी, और संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साथ, नमः गुरु जी सदा साथ, नमः शिवाय। शिव जी सदा साथ, नमः गुरु जी सदा साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी पूजा अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ, आप सब भी मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, हमारी की हुई गलतियों को माफ कर दीजिएगा। गुरुपा, आप सब जानते हो, आप सब जानते हो गुरुपा, माँ शिव गुरुपा, आप ही हमारी रक्षा करते हो, पूरे संसार की रक्षा करते हो। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देने के लिए शुक्राना। हमारी गुरुपा का मैसेज आया था कि मैं तुझे नौरंगी चोले में दर्शन दूंगा। तो आज हमारे जो जो जठेरे होते हैं वहाँ से स्वामी जी आए, और उन्होंने हमें वहाँ से आने से पहले फ़ोन किया कि मैं आ रहा हूँ, और किसी के घर आना था उन्होंने, तो उन्होंने हमें वहाँ पर बुलाया। तो हम वहाँ पर गए। तो गुरुपा ने हमें मुझे मैसेज दिया था कि मैं तुझे नौरंगी चोले में दर्शन दूंगा। तो वो स्वामी जी ने आज नारंगी रंग का चोला डाला हुआ था। तो गुरुपा ने मुझे दर्शन दिए, इसके लिए शुक्राना गुरुपा। गुरुपा स्वामी जी के रूप में आए, तो इसके लिए शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा।
हमें ब्लेस करने के लिए शुक्राना, गलतियाँ बख्शने के लिए शुक्राना गुरुपा। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा। गुरुपा मेरे सिर पर जो परेशानी है गुरुपा वो आप ही दूर कर सकते हो, मुझे आप पर ही भरोसा है गुरुपा। गुरुपा मेरे बच्चों से जो गलती हो जाती है तो उसे भी क्षमा कर दीजिए गुरुपा। बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मम्मी की तरफ से शुक्राना, मेरे घर वाले की तरफ से शुक्राना और मेरी तरफ से भी शुक्राना गुरुपा। गुरुपा गुरुपा हमारे घर को पता नहीं किसकी नज़र लग गई है गुरुपा। आप उस नज़र को उतार दो गुरुपा, जो किया कराया है उसको भस्म कर दो गुरुपा। गुरुपा का मैसेज आता है कि तेरे बेटे पर काल मृत्यु का योग है, तो गुरुपा गुरुपा आप ही उसे संभालो, वो आपके ही बच्चे हैं गुरुपा, वो आपके दोते हैं गुरुपा, आप ही उसके नानू पापा हो, तो आप ही उसको संभालो गुरुजी। गुरुपा हमारा आपके सिवाय कोई नहीं है गुरुजी। गुरुपा हमारे अंग संग रहना हमेशा गुरुपा, हमारे सिर ऊपर अपना हाथ रखना। आप तो देवों के महादेव हो गुरुपा। गुरुपा गलतियाँ हमारी क्षमा कर देना गुरुपा। गुरुपा सर्वत का भला करना गुरुपा, हमें ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा। मुझे ड्रीम दर्शन देने के लिए शुक्राना। ड्रीम दर्शन में जो हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं वो उनके चेहरे दिखाने के लिए शुक्राना, और उनसे उनसे हमें दूरी बना दिया गुरुपा ने, उसके लिए भी शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुपा कहते हैं कि एक औरत जो तेरे घर पर आती है वो आर नाम की कोई औरत है, और वो काम वाली है, तो गुरुपा आप ही बताओ कि वो कौन है, और आप ही उसे रोक दो गुरुपा। शुक्राना गुरुपानतम शुक्राना। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को विराम देती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।